मैंने कितनी बार कह रखी है आप तय कि मेरा हाथ मत लगाया करो, मैंने बिल्कुल पसंद नहीं है ये चोचले। क्या बात होगी आरती? पति हूं तेरा, हक बनता है मेरा इतना। और तुम हमेशा ऐसे भी हो करती है जैसे कोई पराया आदमी हूं मैं। बिहेव क्यों ना करूं? अपनी एज और मेरी एज में डिफरेंस देखा है आपने कितना है? मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं हो आप, और आरती? मेरे साथ बात मत किया करो। 4 महीने हो गया हमारी शादी को। जब भी तेरे पास आने की कोशिश करता हूं तभी दूर भाग जाती है। क्यों? भाग जाती है क्यों? एक तो बात बात पे मेरी मिमिक्री मत किया करो, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं कुछ कहता ही नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ हाँ सही बोला तुमने, ना आप कुछ कर सकते और ना कुछ कह सकते। यार मेरी भी तो फीलिंग्स होंगी, कुछ इंसान हूं, मेरे भी इमोशन है, कभी सोचा उसके बारे में? ओहो, देसी गवार की तरह तो रहता है और मेरे से ये बोल रहा है कि मेरे इमोशंस हैं। मेरे भी तो इमोशंस हैं, और ये क्या गवारों की तरह रहते हो तुम? बिल्कुल भी सेंस नहीं है कि जवान औरत लड़की के सामने कैसे रहा जाता है, और फीलिंग की बात कर रहे हो, गवार कहीं का। किसी के कपड़ों से उसको जज नहीं किया जाता। गवार नहीं हूं मैं, संस्कार है मेरे। ऐसे संस्कार ये देखो कैसे डाल रखा है। आरती, शादी करके लाया हूं तुम्हें, खरीद के नहीं लाया। ऐसा भी हो मत करो मेरे साथ। क्यों ना करूं? तुम अपनी एज भी तो देखो, किसी बुढ़िया से शादी करनी थी तुमको, मेरी जिंदगी क्यों खराब की? तो इसमें मेरी गलती है क्या? तुम्हारे परिवार वालों ने मुझे देखा नहीं था जब तूने धन दौलत ये चाहिए थी? एज नहीं देखी उन्होंने। परिवार वालों ने तो मेरा ये हाल करके रख दिया, और मैं आपसे कुछ बात नहीं करना चाहती, और मेरे पास आने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आरती, जिंदगी तुम्हारी तुम्हारी नहीं, मेरी भी खराब हो गई है। अभी भी नाराज है क्या मुझसे? गुस्सा है क्या? क्या कर रहे हो ये? और अभी आपको समझा के आई थी ना मैं कि मेरे साथ फालतू बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। आरती, मैं तुझसे सिर्फ बात करने के लिए आया हूँ। तो बात दूर से भी हो सकती है। अरे पति नहीं, कम से कम दोस्त बन के तो बात कर सकते हैं ना हम। आप जैसे को मैं घर में नौकर ना रखूं, और आप बात दोस्ती की कर रहे हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा एक काम करो, चलो तुम्हें तुम्हारे घर वालों से मिला के लाता हूँ। मैं वहां क्या करूंगी? मेरा मन नहीं है कहीं पे भी जाने का, मैं यही ठीक हूँ। अरे तुम्हारे मन की थोड़ी चलेगी, अगले भी तो वेट कर रहे होंगे ना। कितने? कोई नहीं बुलाता मुझे, और किसी के कॉल आई है, किसी ने ये बोला कि तू ठीक है या नहीं है। तो अगर नहीं बुलाएंगे तो क्या रिश्ते तोड़ दोगे क्या वहां पे? मेरा तो टूटा हुआ है, ठीक है। तो पागल है क्या? कैसी बात कर रही है? तेरी भाभी है वहां पे, भाई है। कितने महीने हो गए तुम्हें घर पे गए हुए, तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। मैं तो उनकी शकल भी ना देखूं, और जो उन्होंने मेरे साथ किया है ना वो अच्छा नहीं किया। उसने तो मेरी किस्मत फोड़ दी। मेरे माँ बाप अगर होते ना तो ये सिचुएशन ना होती आज जो बना रखी है उन लोगों ने मेरी। कब तक कोसेगी उनको? ये सब किस्मत होती है। अच्छा चलो, रुकेंगे नहीं वहां पे, जाएंगे और मिलके वापस चले आएंगे। हाँ, जब मैं बार बार मना कर रही हूँ तो आप क्यों जिद्दी लगा के बैठे हो मेरे साथ? अरे जिद नहीं लगा रहा, तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ। इसमें मेरा क्या भला है? अरे कम से कम से मिलाएंगे, तुम्हारा भी दिल ठीक हो जाएगा। और जिंदगी मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा ना, एक रिक्वेस्ट है, चल। चलो ठीक है, मेरे कपड़े रखे हैं, प्रेस कर दो और नहाने का पानी निकाल दो, मैं आती हूँ। ठीक है मैं करता हूँ। जी। क्या चला हुआ है इनके माइंड में? ऐसे कभी पहले तो इन्होंने जिद्दी नहीं की कि चलना है तो चलना ही है। कुछ तो है, चलो जाके पता लगेगा अब तो क्या चाहते हैं ये। आ जाओ ना, अब कितना टाइम और लगेगा? टैक्सी वाला वेट कर रहा है। आपको बड़ी जल्दी लगी हुई है। चलो। भाभी। अरे आरती दीदी, आओ आओ, बैठो अंदर। और दीदी कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, मेरे को क्या होगा? इनसे पूछो, इन्होंने रट लगा रखी थी कि चलना है चलना है चलना है। तो क्या हुआ, घर है आपका, किसी भी टाइम आ सकते हो। ये तो बोलने वाली बात है कि घर है तुम्हारा। अगर मेरा घर होता तो इतनी जल्दी थोड़ी ना मेरी शादी करते, और वो भी इसके साथ। देख लो मैं तो भाभी जी, बोझ थी तुम्हारे सर पे। हमेशा इसके मुंह पे यही बातें रहती है। कोई गलती कर दी क्या मैंने? इतना खुश रखा, कोई भी चीज मांगती है पहले ही हाजिर हो जाती है, और फिर भी हमेशा उलाने देती रहती है, बुजुर्ग है बुजुर्ग है। कोई कमी है क्या मेरे में? अगर मैं कमियां गिनवाने भी आ गई ना तो बस
अरे दीदी ऐसी क्या बात हो गई, इतने गुस्से में क्यों हो? आहा, तुमको भी मेरा ही गुस्सा दिख रहा है, और इस गुस्से की वजह क्या है ये नहीं दिख रही तुमको? तो साफ साफ बताती क्यों नहीं? वजह मैं हूं। मेरी जिंदगी नरक बना रखी है भाभी जी इसने। दीदी ऐसी क्या बात होगी, भाई साहब ऐसे कैसे बोल रहे हैं? जो बोलना जानता है ना वो बताना भी जानता है, और इनको क्या प्रॉब्लम हो रखी है ये बता ही देंगे, पूछ लो इनसे। क्यों ऐसा क्या कर दिया मैंने? 4 महीने हो चुके शादी को, आज तक पति पत्नी को रिश्ता निभाया है तुमने? मुझे गुलाम बना के रख रखा है, जैसे मैं खरीद रख रहा हूं तुमने। जब खुद का दिल करता है तब तो बात कर लेती है, और जब मेरा दिल करता है बात करने का तब छिटक के दूर भगा देती है। मुझे खिलौना बना के रख रखा है मेरा। अरे बस बस भाई साहब लड़ो मत अब। तो और क्या करूं भाभी जी? मेरी जिंदगी का मजाक बना के रख रखा है इस औरत ने। बोलती क्यों नहीं अब? अगर मैं बोलने पे आई ना तो तुम्हारा बोलना बंद हो जाएगा। तो बोल ना, मना किसने किया है? मुझे भी तो पता चले तेरे दिल में कितना जहर भरा हुआ है। अरे मेरा तुम्हें यहां लाने का मकसद ये था कि कम से कम सारी बातें क्लियर तो हो, क्या बात है क्या नहीं। ओहो, तो मेरा सोचना बिल्कुल सही था, इसलिए लेके आए हो तुम मुझे यहाँ। क्या बात है? हाँ तो नहीं जी सकता तुम्हारे साथ ऐसे घुट घुट के, ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। बस करो, कब तक लड़ते रहोगे ऐसे? आराम से बैठ के बात का समाधान होएगा। तो और क्या करूं समाधान भाभी ये जी? करना ही नहीं चाहता, ठीक है? मैं नहीं चाहता समाधान करना। अरे कितनी कोशिश की मैंने तुम्हें मनाने की, पर तुम मानी एक बार भी? भाभी जी, अगर ये औरत की तरह, एक पत्नी की तरह हमारे घर में रहना चाहे ना तो रह सकती है। अगर तेरे को इसी एटीट्यूड में रहना है तो यही घर तेरे लिए ठीक है, समझी? जाने दो इसे, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अरे दीदी ये लड़ाई होती 1 मिनट की है, फिर पता नहीं चलता कि कितनी लंबी बात चली जाए। समस्या का समाधान तो करने से होगा। मुझे नहीं करना कोई समाधान, और तुम बोल रही हो, तुम लोगों ने ही तो मेरी जिंदगी खराब करके रख दी। आरती कद आई तू? बताओ अभी से कब आई मैं? अरे यू केरला मचा रखा है। झगड़ा और और क्या? मन ने मेरी जिंदगी बिल्कुल खराब कर दी तुम लोगों ने। डट जा डट जा, तेरे लखना देख के तो कोई इतना उठने नहीं था। ये तो शुक्र मानी छोरे का, और इसने बेड़ा पट गया तो यू भी जानता रहेगा, एक नई समस्या और खड़ी हो जाएगी। अच्छा, हाँ। ऐसा क्या कर दिया मैंने, और क्या कमी थी मुझ क्या में? नहीं कराया तूने? सब कुछ कराया है। सब कुछ किया है। बस रहने दे, यो तो बढ़िया खानदान बढ़िया लड़का मिल गया हमने, इसलिए यो तेरा प्रथा रचना पड़ा। बहुत अच्छा देख दिया आपने, परिवार है ना, उसकी एज देखी आपने, 25-23 साल बड़ा है मुझसे। बस 25-23 साल। ए डट जा, उम्र है, उम्र तो बड़ी है, छोरा ठीक है, बढ़िया खानदान है। दीदी घर परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। हमने ब्याह दी शादी, ये घर बसाना आपकी जिम्मेदारी है। सिमरन बेटा ठीक है आरती, अपना घर बसा और ठीक ठाक रहे बेबे, झगड़े झगड़े मत करे। मुझे नहीं रहना उस अंकल जी के साथ, और बसा रखा है घर, मेरी बस की बात नहीं है ये। हाँ तने चाहिए तो राजकुमार है, तू बनेगी राजकुमारी। अपना घर बसा ले, बूढ़ा कौन है वो और अंकल कौन है वो? कसम है तेरा। हो रहा है कसम, मैंने जब कह दी मैंने उसके साथ नहीं रहना। और रही बात राजकुमारों की, तो राजकुमार ना अगल बगल घूमते थे, यही तो तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा होता कि अपने पसंद का कोई लड़का देख के उसके साथ भाग जाती। के कह चोरी भाग जाती? बस दीदी बहुत हो लिया, क्यों मारी भी इज्जत उतारण पे लाग रही हो? लिए जोड़े मैंने तेरे हाथ हट जा तू आड़े तक। अंकल जी मैंने कुछ गलत तो ना करा ना दीदी जी? तय